हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक नए सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हरियाणा की 1857 की क्रांति। मैं केवल हरियाणा की क्रांति कराऊंगा क्योंकि जो आपका सीईटी का एग्जाम होगा हरियाणा का एकमात्र एग्जाम है और जिसका वो एग्जाम क्लियर होगा वो ही सिलेक्शन निकालेगा, उसको ही नौकरी मिलेगी, चाहे ग्रुप डी की नौकरी है, सी की नौकरी है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी है या फिर क्लर्क की नौकरी है। यानी कि आने वाले समय में 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसका सीटी क्लियर उसको नौकरी मिलेगी। इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वो टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, 1857 की क्रांति अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है अंबाला से हुई। कहाँ से हुई? अंबाला से इसकी शुरुआत हुई है 1857 की जो आपकी क्रांति है। कहाँ से? अंबाला से शुरुआत हुई है। और कब हुई है अंबाला से? ये हुई है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ से? अंबाला से। थोड़ा सा ध्यान और देना, मैं आपको समझाना चाहता हूं। 10 मई 1857 की जब क्रांति शुरू हो गई अंबाला से, यानी कि बगावत इसकी शुरू हो गई, बस एक ही कारण था 1857 की क्रांति का, केवल आज़ादी। क्योंकि हम गुलाम थे किसके? अंग्रेजों के, और उससे हमें निकलना था। आज़ादी हमें चाहिए थी, पूरे देश को आज़ादी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा प्रयास हुए। जब 1857 की क्रांति 10 मई 1857 की क्रांति अंबाला से शुरू हुई, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गाम के नाम से जानते हैं, रोहतक, हिसार और जींद, ये वो 4 जाट बेल्ट थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा, यानी कि योद्धा बने यहाँ से निकले थे, जो भी 1857 क्रांति के थे हरियाणा से। या फिर मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि यहाँ से गुरुग्राम, रोहतक, हिसार और जींद से सबसे ज़्यादा बगावत हुई। और क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बना था कि हरियाणा की चौथे नंबर की जाट बेल्ट कौन सी है? चौथे नंबर की जाट बेल्ट किसे कहते हैं? तो जींद को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ रही थी तो उसी समय एक अग्निकांड हो गया। किस कारण से हुआ अग्निकांड, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे। पहले आपको ध्यान रखना अग्निकांड कहां से हुआ, तो ये भी आपका अंबाला से हुआ। कहां से हुआ? अंबाला से हुआ। और 29 मई 1857 की बात है। कब की? 29 मई 1857 की बात है, जब ये आपका कौन सा अग्निकांड हुआ। कांड होने के कारण क्या थे? एक वो थे भाई हडसन था भाई, ठीक है ना, अंग्रेजी अधिकारी था हडसन। यानी कि ये विद्रोह को दबाने के लिए आया था, विद्रोह को दबाने के लिए आया था। कब आया था विद्रोह को दबाने के लिए? तो आपको ध्यान रखना 1857 की क्रांति में कहां पर आया? रोहतक के अंदर। कब आया? रोहतक के अंदर आया 1857 की क्रांति में। इनके साथ में 12 यूरोपीय लोग। कौन थे? 12 यूरोपीय लोग थे इसके साथ में, और इनकी धर्म पत्नी इनके साथ में थी। इसकी जरूरत कब पड़ी भाई? जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने इसको क्यों भेजा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अंबाला से जब इसकी शुरुआत हुई 1857 क्रांति की, तो एक एडम लॉन्च थे। कौन थे? एडम लॉन्च, जो यानी कि कहां के थे? जो आपके जिलाधीश थे। एडम लॉन्च रोहतक से। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आया एग्जाम में कि एडम लॉन्च कहाँ के जिलाधीश थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके अंग्रेजों के अधिकारी थे, जिलाधीश थे, ये रोहतक के थे। और क्वेश्चन आ जाए रोहतक से ही पूछ लेगा, रोहतक से, यानी थानेदार कौन था भाई? थानेदार कौन था अंग्रेजों का? तो ध्यान रखना, ये थे आपके भूरा सिंह। कौन थे? भूरा सिंह, ये आपके थानेदार थे। और साथ के साथ आपसे पूछ लेगा, यानी कि तहसीलदार कौन था भाई? रोहतक से ही। तो ये थे आपके बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। तो ये व्यक्तियों के वो नाम है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहां से रिपीट होते हैं। ध्यान रखना, अंग्रेजी सेनापति कौन था? हडसन था। ये किस लिए हरियाणा में आया? 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए आया। लेकिन विद्रोह दबने के लिए मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि विद्रोह दब जाए हरियाणा में, क्योंकि उसकी चिंगारी इतनी भड़क चुकी थी
भयंकर रूप उसने ले लिया था। तभी हडसन ने ऑर्डर जारी किया कि एडम लॉन्च को बोल दिया, जिलाधीश थे जो रोहतक के एडम लॉन्च, उसको बोल दिया कि आप ना अग्निकांड कर दें, यानी कि आग लगा दे जगह जगह। तो इन्होंने अपने जो भी सेनापति थे या थानेदार थे या तहसीलदार थे, जो भी अंग्रेजों के अधिकारी थे, उनको आदेश दे दिए गए और उन्होंने जगह जगह आग लगा दी, मकान जला दिए गए, यानी गांव के गांव जला दिए गए। तो उसे कहते हैं अग्निकांड। ठीक है, उस अग्निकांड में ये तो मारे ही गए सारे के सारे, ये भी मारा गया, ये भी मारा गया, ये भी मारा गया। और ये जो यूरोपीय लोग थे इनके साथ में, कितने यूरोपीय लोग थे, 12, और इसकी धर्मपत्नी और ये हडसन भी आया था, ये भी इनके साथ में मारे गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके यहां से बनेंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? हडसन विद्रोह को दबाने के लिए क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा अंग्रेजी सेनापति या अधिकारी विद्रोह को दबाने के लिए हरियाणा में आया? तो ध्यान रखना हडसन कहां पर आया? रोहतक में आया। अगला क्वेश्चन बनेगा उनके साथ में कौन कौन से अन्य लोग भी साथ में आए? तो 12 यूरोपीय लोग और उसकी धर्मपत्नी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। साथ के साथ आपसे पूछ लेगा कि एडम लॉन्च कौन था, कहां का जिलाधीश था? रोहतक का। आगे आपसे पूछेगा रोहतक का थानेदार कौन था? भूरा सिंह। आपसे आगे पूछ लेगा तहसीलदार कौन था? बख्तावर सिंह। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। लेकिन जब ये हडसन हरियाणा में आया था विद्रोह को दबाने के लिए, तो ये एक किला है महेंद्रगढ़ का किला, उस किले को देखकर चकित रह गया। तो ये भी ध्यान रखना, पूछ लेगा हडसन किस किले को देखकर चकित रह गया? तो ध्यान रखना महेंद्रगढ़ का किला। कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ का किले को देखकर ये चकित रह गया। कौन? हडसन। तो ये आपको मेन जो पॉइंट है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा 1857 की क्रांति में कौन सा सेनापति कहां से था, किसने अंग्रेजों का साथ दिया, या फिर कौन कौन सी ऐसी रियासत थी जो यानी दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख थी, पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख थी, कब किसको फांसी दी गई है। तो ये जो आपके जो आगे आगे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को अब, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्लास, लेकिन जरूरी है ये टॉपिक आपके लिए। अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब एक पत्रिका थी भाई, पहला क्वेश्चन बनेगा 1857 की क्रांति से, 1857 की क्रांति से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित कौन सी पत्रिका है हरियाणा की? तो ध्यान रखना चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका। क्वेश्चन आएगा चांद मासिक पत्रिका से किसका संबंध है? तो ध्यान रखना विशंबर नाथ कौशिक। कौन है? विशंबर नाथ कौशिक। अब क्वेश्चन यहां से ये भी बनेगा चांद मासिक पत्रिका कब निकाली गई? विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा। तो ध्यान रखना कई बुक में आपको 28 मिलेगा, 29 मिलेगा। तो ध्यान रखना अगर दोनों आ जाए तो 29 आपको लगाना है। वैसे 28 आज तक माना नहीं है, कई बुक में 28 था, लेकिन अब आपको 29 पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने कई बुक से देखा है, विकिपीडिया से देखा है, तो 1929 में ये आपकी बुक निकाली गई है, पत्रिका निकाली गई। किसके द्वारा? विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा। ये विशंबर नाथ कौशिक कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके अंबाला से बिलोंग करते हैं विशंबर नाथ कौशिक है। और इनकी बहुत सारी पत्रिका भी हैं भाई, और भी हैं, जैसे गल्प मंदिर है, चित्रशाला है, जीत में हार है, प्रीति शोध है। जब हम पत्रिका वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो सारी मैं वहां पर कंप्लीट इसकी करा के दूंगा, सारा समझाऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में यानी कि क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले किसको फांसी दी गई? झज्जर के नवाब, किसको दी गई? झज्जर के नवाब, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को सबसे पहले फांसी दी गई। ध्यान रखना कौन है? अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई सबसे पहले 1857 की क्रांति में। और पूछ लेगा कब इसको फांसी दी गई? 23 सितंबर 1857, 23 सितंबर 1857 को फांसी दी गई सबसे पहले। और आखिरी में पूछ ले भाई, आखिरी में, सबसे आखिरी में कब की बात है? सबसे आखिरी में किसको फांसी दी गई? किसे फांसी दी गई? तो ध्यान रखना ये है आपके राजा नाहर सिंह। कौन है? राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई 9 जनवरी
1858, ठीक है। 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई, जबकि सबसे पहले झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई। ऐसी क्वेश्चन बनेगा फर्रुख नगर के नवाब, ठीक है ना, ध्यान रखना कौन है, फर्रुख नगर का नवाब, नगर का नवाब कौन है, ये आपको ध्यान रखना। ये है आपके अहमद अली खां। कौन है, अहमद अली खां, अहमद अली खां। इसका भी पूछ लेगा, इसको फांसी कब दी गई, 3 जनवरी 1858, 3 जनवरी 1858 को इसे फांसी दी गई। अब यहां से मेन पॉइंट जो आपका बनेगा, ये तीनों है जिन्हें फांसी दी गई, तो ये आपको ध्यान रखना, इनका पूछ लेता। चांदनी चौक पर फांसी दी गई है, जो कि दिल्ली में है। कहां पर, चांदनी चौक पर, चांदनी चौक पर इनको फांसी दी गई है। कहां पर है चांदनी चौक, आपका दिल्ली रहेगा। तो ये भी आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लें, आराम से नोट करें। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो देखते हैं भाई, ठीक है ना। कहां से कौन से व्यक्ति थे, योद्धा थे भाई, जहां से 1857 क्रांति में उन्होंने भाग लिया। तो स्क्रीनशॉट ले भाई आराम से एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी रियासत ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया। कौन कौन सी रियासत हैं, कौन कौन सी रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया भाई, ठीक है ना। रियासत वो होती है जिनका अपना अलग से राजपाट होता है, अपना शासन होता है, उन्हें बोलते हैं रियासत, ठीक है। इनका जो एरिया है कुछ लिमिट एरिया होता है, यानी कि कुछ एरिया तक इनका अपना शासन होता है, इनके अलग राजा होते थे, तो उन्हें बोलते हैं रियासत। अब कौन कौन सी रियासत है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, सबसे ज्यादा पूछ लें, सबसे ज्यादा बता रहा हूं भाई, वैसे तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है तावड़ू। कौन है, तावड़ू, ठीक है ना। कौन सी है, तावड़ू। तावड़ू आपका कहां पर है, ये आपका मेवात में है। तावड़ू कहां पर है, आपका मेवात में है, ध्यान रखना। दूसरी है आपकी जो है दुजाना। कौन सी, दुजाना। दुजाना आपका झज्जर में है, ठीक है। जींद एक ऐसी रियासत थी, जींद, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन जाट बेल्ट भी थी साथ के साथ जींद, ठीक है ना। यहाँ से सबसे ज्यादा थी, चौथे नंबर की जाट बेल्ट भी थी है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आया। दुजाना है, सापला। सापला आपका कहां पर है, ये आपका रोहतक में रहेगा। कहां पर है, रोहतक में रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक है कुंजपुरा। कौन सा रहेगा, कुंजपुरा। कुंजपुरा आपका कहां पर है, करनाल में है। कुंजपुरा कहां पर है, करनाल में है। और एक है आपका लोहारू। कौन सा, लोहारू। और छछरौली, छछरौली। लोहारू आपका कहां पर है, लोहारू आपका भिवानी में है, ठीक है। छछरौली आपका यमुनानगर में है। छछरौली आपका कहां पर है, यमुनानगर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी पटौदी वगैरह उनके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। ये मेन थी भाई जिन्होंने साथ दिया। किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये क्वेश्चन तो आपके यहां से बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके दो क्वेश्चन और बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा पहला, 1857 क्रांति में दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया। 1857 की क्रांति है, दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किसने दिया भाई, दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किसने दिया। तो आपको ध्यान रखना है जयपुर रियासत। कौन सी रहेगी दक्षिण हरियाणा में, जयपुर रियासत, ध्यान रखना, जयपुर रियासत, इन्होंने सबसे ज्यादा साथ दिया। और पश्चिम पूछ ले भाई, पश्चिम हरियाणा में किस रियासत ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया। तो ध्यान रखना है बीकानेर। कौन सी रहेगी, बीकानेर, बीकानेर रियासत तो इन्होंने साथ दिया है। तो ये भी आप नोट करें, और इस सेशन को मैं फिर से आगे बढ़ाता हूं भाई, ठीक है। तो नोट करें जल्दी से जो भी मेन फैक्ट है। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई साथ के साथ। क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति से पहले, यानी कि 1857 क्रांति से पहले हरियाणा किसका एक भाग था। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका एक भाग था। तो यूपी का एक हिस्सा था, यानी कि उत्तर प्रदेश। किसका था भाई, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था भाई, ठीक है ना। 1857 की क्रांति से पहले, कब की बात है, 1857 की क्रांति से पहले, 1857 क्रांति से पहले। लेकिन बाद पूछ लो भाई, 1857 क्रांति के बाद हरियाणा किसका भाग बन गया, पंजाब का हिस्सा बन गया भाई, ठीक है। इसे पंजाब में मिला दिया गया। तो ये भी आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास जरूर अच्छी लगेगी, बिल्कुल ऐसा करा दूंगा
अच्छे से कहीं से फिर से आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। बिल्कुल जो मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट करेंगे साथ के साथ। अब देख लेते हैं भाई 1857 की क्रांति में 2-4 क्वेश्चन और है, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा, यानी कि 1857 क्रांति में कौन सा योद्धा कहां से था भाई, हरियाणा का, ठीक है। तो ये पहले आप देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में एक राव तुलाराम थे। राव तुलाराम ये रेवाड़ी के राजा थे या शासक थे भाई, ठीक है। 1857 क्रांति की मैं बात करूं, इनको बागडोर दी गई थी रेवाड़ी की, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति में एक अच्छे योद्धा के तौर पर लड़ रहे थे, इसके सेनापति इनके साथ में थे, लेकिन किसी कारणवश वो डर गए सेनापति और वो इसको छोड़कर भाग गए। तो मजबूरी में इन्हें भी छोड़कर यानी कि भागना पड़ा, मैदान को छोड़कर भागना पड़ा। वैसे ही एक योद्धा थे, वीर सेना थी, लेकिन राव तुलाराम को राजा के नाम से भी जानते, ध्यान रखना, राजा भी कहते हैं इसे हरियाणा का। एक क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा। और ये कहां पर भाग गए थे? अफगानिस्तान। कहां पर भाग गए? अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। और एक एनसेन थे, अंग्रेजी सेनापति, कौन थे? अंग्रेजी सेनापति। क्वेश्चन आएगा पानीपत से, कहां से? पानीपत से अंग्रेजों का सेनापति कौन था भाई? पानीपत से अंग्रेजों का सेनापति कौन था? एनसेन। कौन था भाई? एनसेन। ये अंग्रेजों का सेनापति था भाई, ठीक है। कहां से? पानीपत से, लेकिन इसको भी मार गिराया गया भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ऐसे ही पूछ लेगा गुरुग्राम, कहां का? गुरुग्राम का कमिश्नर, गुरुग्राम का कमिश्नर कौन था? तो विलियम फोर्ड था भाई। कौन था? विलियम फोर्ड था भाई, ठीक है। तो ये गुरुग्राम के कौन थे भाई? ये आपके कमिश्नर थे। लेकिन हिसार का आयुक्त पूछ ले आपसे, हिसार का आयुक्त कौन था? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थे बडरन बर्न, ठीक है ना, बडरन बर्न, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बर्न। तो ये आयुक्त थे हिसार के, ये कमिश्नर थे विलियम फोर्ड। ये जितने भी मैं आपको अधिकारी बता रहा हूं, ये अंग्रेजों के अधिकारी थे। जैसे भूरा सिंह था, कौन था? थानेदार था वो, कहां से था? रोहतक से। जिलाधीश कौन था? रोहतक से। एडम लॉन्स था, ये मैंने आपको बताया ना। तहसीलदार कौन था? बख्तावर सिंह था, ये भी मैंने आपको बताया था। मतलब कि ये जो मैन फैक्ट है, एक हडसन था, मतलब विद्रोह को दबाने के लिए आया था। कहां पर आया? रोहतक पर आया। उसके साथ 12 यूरोपीय लोग थे, उसकी धर्मपत्नी थी, लेकिन सारे मारे गए। किस कारण? अग्निकांड करा दिया। मतलब कि फिर भी उनका साथ अच्छा ठीक ठाक ढंग से नहीं हुआ जो काम होना था, और मजबूरन ये क्रांति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 4 जाट बेल्ट मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी हैं। तो पहले तो स्क्रीनशॉट लें। अब जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, कहां से कौन सा सेनापति था या फिर योद्धा था, वो और देख लेते हैं। फिर ये आपका टॉपिक लगभग मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो वो और देख लेते हैं साथ के साथ, जो जो आपके बनेंगे क्वेश्चन, वो और देख लेते हैं साथ के साथ, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं जो जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। पहले पूछ लेगा लोहारू, कहां से? लोहारू से 1857 की क्रांति का जो भी सेनानी था, जो भी योद्धा था, वो थे अमीनुद्दीन। कौन थे? अमीनुद्दीन, ठीक है, ध्यान रखना। एक और था लोहारू से, पूछ लेगा कौन था दूसरा, बस यही है। दुजाना से थे डूडे खां, ठीक है, दुजाना और बता रहा हूं, दुजाना से है आपके डूडे खां, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दुजाना से हैं। ये वो साथी हैं जो साथ दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। कुछ मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी सापला है, कुंजपुरा है, वो मैंने आपको लिखवाई दिया है, ठीक है, उन्होंने साथ दिया है। पूछ लेगा करनाल से कौन था भाई? करनाल से कौन था भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अहमद अली खां, ये करनाल से हैं। आगे पूछेगा पटौदी आपका कहां पर है? गुरुग्राम में है। पटौदी आपका कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो यहां से शोभा सिंह थे। कौन थे? शोभा सिंह। ये वो नाम बता रहा हूं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। पहले कुछ लिखवा दिए थे, फिर ये बाद में है। आगे अब वो देखते हैं जिन्होंने विद्रोह किया था एक प्रकार से अंग्रेजों के सामने, ठीक है ना। तो पहले है मेवात से कौन है? अमीनुद्दीन। मेवात से कौन थे? अमीनुद्दीन शायद मैं लिखवा दिया, सॉरी, सदरुद्दीन। कौन थे? सदरुद्दीन। ये सदरुद्दीन है भाई, ठीक है ना। ये कहां से है? मेवात से है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। सदरुद्दीन कहां से है? मेवात से है। अगला है आपका
बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं इसे, किसके नाम से? बलरामगढ़ के नाम से जानते हैं। तो राजा नाहर सिंह सब जानते हैं इसके बारे में, राजा नाहर सिंह है, इनके बारे में सब जानते हैं भाई, ठीक है। फरीदाबाद से देख लेते हैं, फरीदाबाद, फरीदाबाद से 1857 की क्रांति के कौन थे भाई? तो ये थे आपके धानु सिंह। कौन थे? धानु सिंह, धानु सिंह थे। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा पलवल से, कहाँ से? पलवल से 1857 क्रांति के थे आपके योद्धा गफूर सिंह, गफूर अली, कौन थे? गफूर अली। और हरसुख राय, कौन थे? हरसुख राय, ठीक है ना, ये व्यापारी थे भाई, ठीक है। तो ये कुछ नोट करें, जो बाकी के बच्चे हैं वो भी बता रहा हूं मैं साथ के साथ, पहले तो आप ये नोट कर ले भाई सभी, ठीक है। बाकी के और देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हुए हैं। उम्मीद है क्लास जरूर अच्छी लगेगी भाई। आगे आपका रिस्पॉन्स है, कमेंट जरूर कर देना भाई, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आगे है रेवाड़ी से, कौन थे? रेवाड़ी, रेवाड़ी का मैंने पहले ही आपको बताया था, राव तुलाराम, कौन है? राव तुलाराम थे भाई, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से ये बन जाएगा। दूसरा है आपका पानीपत से, इमाम, पानीपत का तो शायद नहीं लिखा है, सही है, इमाम अली कलंदर, इमाम अली कलंदर। तो ये आपके पानीपत से हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है रानिया, रानिया का मैंने कितनी बार आपको क्वेश्चन बताया है। रानिया से कौन है आपके? रानिया से हैं नूर मोहम्मद खां, कौन है? नूर मोहम्मद खान, और समंद खान के नाम से भी आता है, समंद खान। तो ये आपके कहाँ से हैं? तो ये आपके रानिया से रहेंगे। रानिया का प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है, राजबपुर है, राजबपुर इसका प्राचीन नाम है। और रानिया आपका कहाँ पर है? तो ये आपका सिरसा में है। रानिया कहाँ पर है? सिरसा में है। हिसार, हिसार से कौन था भाई, ठीक है ना? तो शहजादा मोहम्मद आजम, ठीक है, शहजादा मोहम्मद आजम, ये आपके कहाँ से हैं? तो ये आपके हिसार से रहेंगे। हासी से पूछ लेगा, हासी भी कहाँ पर है आपका? हिसार में। हुक्मचंद, हुक्मचंद, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। पलवल मैंने लिखवा दिया। भट्टू, भट्टू आपका फतेहाबाद में है भाई, ठीक है ना, भट्टू, ठीक है। तो ये भटियाना के नाम से भी आ सकता है। तो ये है मोहम्मद आजिम, कौन थे? मोहम्मद आजिम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके यहाँ से रहेंगे। मतलब कि ये मैंने आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के साथ में। और साथ के साथ पूछ लेगा हरियाणा की किस रियासत के पटियाला की रियासत के साथ सबसे अच्छे संबंध थे भाई, ठीक है। हरियाणा की कौन सी रियासत है, कौन सी रियासत जिसके पटियाला, पटियाला आपका कहां पर है? पंजाब में, इसके साथ अच्छे संबंध थे। कौन सी रियासत थी आपकी? जींद, जिसे हम चौथी जाट बेल्ट भी कहते हैं, चौथे नंबर की जाट बेल्ट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से ये बन जाएंगे। और भाई मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और एक अच्छा प्रयास कराएं अपनी तरफ से समझाने का। बाकी मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? अंबाला से हुई। 10 मई 1857 एक अग्निकांड हुआ। 29 मई 1857 वो अग्निकांड भी कहाँ से शुरू हुआ? अंबाला से। आदेश किसने किया था अग्निकांड जारी करने का? हडसन ने। हडसन कौन था? एक अंग्रेजी सेनापति था। किस लिए हरियाणा में आया? कि जो युद्ध था या फिर जो क्रांति थी भयंकर रूप उसने धारण कर लिया, अंग्रेजों ने उसे आदेश दिया, उसको दबाने के लिए आया, विद्रोह को दबाने के लिए। लेकिन वो भी मारे गए, उनके साथ में 12 यूरोपीय लोग मारे गए, उसकी धर्मपत्नी मारी गई, ठीक है। रोहतक का जिलाधीश था एडम लॉन्च, थानेदार था भूरा सिंह, तहसीलदार था बख्तावर सिंह, ठीक है, वो भी मारे गए। साथ के साथ एनसेन था एक अंग्रेजी सेनापति पानीपत का, उसको भी मार गिरा दिया गया। गुरुग्राम का कमिश्नर कौन था? विलियम फोर्ड, वो भी मारा गया, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे जो लोग थे मारे गए, ठीक है ना। हिसार का आयुक्त था कौन?
आपका हिसार का आयुक्त था बडरन बर्न। कौन थे? बडरन बर्न, वो भी मारे गए। एक चांद मासिक पत्रिका, उसमें इनका वर्णन किया गया। किसका? 1857 की क्रांति का। किसने निकाली पत्रिका? विशंबरनाथ कौशिक ने। कब निकाली? 1929 में। कहां से निकाली? अंबाला से, क्योंकि विशंबरनाथ कौशिक कहां के थे? अंबाला के। ठीक है, उस पत्रिका में 1857 क्रांति के जो योद्धा हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, जैसे राजा नाहर सिंह है, अब्दुल रहमान खान है, ठीक है ना, अहमद अली थे। उनको फांसी कहां पर दी गई? चांदनी चौक पर। मतलब एक कहानी की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, कोशिश यही की है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।